other countries. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले का मंसूबा कतर, सऊदी अरब और यूएई के कहने पर मौखिर करने का दावा। कहा, ईरान पर आज हमला करने का मंसूबा था, इत्तेहादियों के कहने पर हमला मौखिर किया। शायद हमेशा के लिए हमला मौखिर किया या मुमकिन है फैसला कुछ वक्त के लिए हो। इत्तेहादियों को ईरान के साथ जारी संजीदा मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद। मज़ीद कहा, ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो अमरीका और मशरिक़ वस्ता की इत्तेहादियों के लिए काबिल कबूल हो। ईरान को जोहरी हथियार बनाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। काबिल कबूल मुआहदा ना हुआ तो फौरी हमला किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं, कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात में शामिल होते हैं। दुश्मन ईरान को घुटनों पर लाने में नाकाम रहा, अब अवाम और क़यादत के दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहा है। किसी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $110 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल की $106 फी बैरल पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि इंसानी हमदर्दी मिशन पर इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। आलमी बिरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, गिरफ्तार इंसानी हकूक़ के कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी शहर सैंटियागो में मस्जिद पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों कम उम्र हमलावर भी मस्जिद के करीब गाड़ी में मुर्दा हालत में पाए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शुबा है कि वाक़या नफरत अंगेजी पर मबनी हमला हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरान के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सदीकी की मुलाकात। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन तमाम शोबों में बढ़ाने के अज़म का यादा। कहा कि अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर की भी इसहाक़ डार से मुलाकात। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर, नारोवाल, गुजरांवाला, पाकपतन समेत पंजाब के कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर। सिंध में दादू का पारा 42 डिग्री को छू गया। लाड़काना, शहदाद कोट समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब। कराची में दर्जा हरारत 32, शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी। पेशावर में दर्जा हरारत 34 और इस्लामाबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए सूबों को 400 अरब रुपए इजाफी जमा करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत सूबाई वज़ीर ख़जाना के साथ वीडियो लिंक इजलास। सूबों को ज़राअत, सर्विसेज और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स की वसूली बढ़ाने की हिदायत। सूबाई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट मुस्बत आई। टारगेट्स पूरे होना लाजमी नहीं, ये आगे पीछे होते रहते हैं। टैक्स नेट में भी बेहतरी आई है। उम्मीद है कि माली साल के आखिर तक नंबर्स मजीद बेहतर होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, बल्दिया, लियारी, लाइन्स एरिया और कोरंगी शदीद मुतासिर। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, गार्डन में 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि कराची के 70% फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वार्निंग। NDMA का 26 मई तक के लिए अलर्ट जारी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद तरीन हीट वेव। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के बायस अस्पतालों में अलर्ट जारी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। स्वात का मशहूर ग्लेशियर अप्रैल के वस्त में ही मुकम्मल पिघल गया। माहिरीन ने ग्लेशियर पिघलने को खतरनाक माहौलियाती अलामत करार दे दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $110 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल की $106 फी बैरल पर ट्रेडिंग। टिकटॉकर सना यूसुफ कैसल केस प्रोसिक्यूशन की हतमी जरा मुकम्मल। फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजिम को सजाए मौत देने की इस्तदा। सना यूसुफ को पिछले साल इस्लामाबाद में घर में कत्ल किया गया था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शारा भुट्टो पर अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि माहौलियाती बेहतरी के लिए शजरकारी मुहिम तेज कर दी गई है। शारा भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगाए गए हैं। मौजूदा और साबिक वफाकी हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा, पता नहीं आखिरी बार वजीर आजम शहबाज शरीफ कब कराची आए थे। जब वादे वफा नहीं कर सकते तो करते क्यों हो। पंजाब में खेलों का बजट रिकॉर्ड 3 गुना तक बढ़ाने की तैयारी। माली साल 2026-27 में 21 अरब रुपए का बजट मंजूर करने की तजवीज़। रवा माली साल में 88 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल कर ली गईं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सूबाई हुकूमत का कल तनख्वाहें और पेंशन देने का ऐलान। ईद के पेश नज़र तनख्वाहें जल्द जारी की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की एक और मुज़ाकराती नशस्त कराने की कोशिश जारी है। बैनुल अक़वामी क़यादत को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। हमें दुनिया भर में एक ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत की मुश्तरका कोशिशों से दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद करने पर अमरीकी और ईरानी सदूर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ड्रोन हमले सऊदी खुदमुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात की न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की भी मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन अक़दाम की हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। वो जानता है कि जल्द क्या होने वाला है। ईरान मुज़ाकरात पर मजीद बात नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमन मुज़ाकरात पर ईरान के मायूस कुन जवाब के बाद तेहरान को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका का ईरान के 25% मुंजमद फंड्स बहाल करने पर इत्तेफाक। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका ने जोहरी प्रोग्राम की हदूद समेत मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर लचक दिखाई। रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियाँ हटाने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। मुज़ाकरात जारी रहने तक अमेरिका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदार होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सूबाई हुकूमतों ने मार्केटें खुली रखने की इजाज़त देने में जल्दी की। पूरी दुनिया में शाम 6 बजे के बाद कारोबार बंद हो जाते हैं। सबको किफ़ायत शहरी अपनाना होगी। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का मसला है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होते ही पाकिस्तान में कीमतें कम होंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। तनख्वाह 20 मई को मिलेगी। हुकूमत का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ईद के पेश नज़र तनख्वाहें जल्द जारी की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा को CNG पानी की बकाया जात दो। गवर्नर, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर इकट्ठे हो गए। वफाकी हुकूमत से CNG स्टेशन को गैस फराहम करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर शहबाज स्पीड दिखाएं। अवाम के साथ ज़्यादती होगी तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे। सुहेल अफरीदी बोले कि सूबे को आईनी हक से महरूम ना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त।
वफाकी वज़ीर इत्तलात की खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी पर तनकीद। अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा और मशीरों के इंतखाब का कोई मयार नहीं, क्या वज़रा की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदउनवानी अरूज पर है, सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। ऑनलाइन सरमायाकारी करने वाले खबरदार होशियार ऐप के जरिए शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड। इस्लामाबाद से 4 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 270 से ज्यादा मुतासरीन की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुल्जिमान पर शहरियों से 13 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद हथियाने का इल्जाम। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसीह कर दी। यूट्यूब पर जाली वीडियोस पकड़ना अब आसान। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का अपना नया टोल तमाम सार्फिन के लिए मुतारिफ करवाने का ऐलान। सार्फिन मसनूई जहानत से बनी जाली वीडियोस पकड़ सकेंगे। किसी वीडियो में सारिफ से मिलती जुलती शक्ल पर भी मुतल्लिका शख्स को फौरी आगाह किया जाएगा। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वार्निंग। एनडीएमए का 26 मई तक अलर्ट जारी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद तरीन हीट वेव। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के बायस अस्पतालों में अलर्ट जारी। दर्जा हरारत बढ़ने पर शुमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग की भी वार्निंग। शहरियों को झीलों के करीब जाने से इज्तनाब की हिदायत। अमेरिका का रूसी तेल की खरीदारी के लिए आर्जी लाइसेंस देने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 30 दिन के लिए आर्जी लाइसेंस देंगे। लाइसेंस से खाम तेल की मार्केट मुस्तहकम होगी। दमन में आटा 22 रुपए फी किलो महंगा। 50 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए बढ़ गई। शहरियों का हुकूमत से कीमतों पर काबू पाने का मुतालिबा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का अली अमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने 17 जून को इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। मनशियात फरोश मुल्जिमा का एक मुकदमे में 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी। मनशियात और गैर कानूनी असलहा समेत दीगर मुकदमात में जुडिशल कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुल्जिमा को सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। सिंध हुकूमत का 500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इन्नाम मेमन ने कहा कि गुलशन मेमार में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू किए। औरंगी टाउन और मंगू पीर में भी जल्द नए रूट्स शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाजोड़ में पोलियो टीम पर फायरिंग की मजम्मत। 2 शहीद पुलिस एहलकारों के लिए दुआए मगफरत। कहा कि मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म है। लाहौर के केनाल रोड पर लोडर और चिंची रिक्शों का दाखिला मुकम्मल बंद। हुकाम ने कहा कि रिक्शे बेहंगम ट्रैफिक और सुस्त रवि का बायस बनते हैं। इराक के शहर नजफ में मिट्टी का तूफान। हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सांस लेने में दुश्वारी के बायस कई लोगों की हालत बिगड़ गई। अस्पतालों में मरीजों का रश। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 8 रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। किसी को बैल तो किसी को बकरे की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज।